कोर्स्क में रूसी सेना का भीषण पलटवार, हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर बमबारी किए। 52 हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला किया गया। तो कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वहीं 2 दिनों से क्रीमिया लगातार जल रहा है। रूसी सेना कुर्स्क को बचाने में जुटी और इसका फायदा उठाकर यूक्रेन रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्रीमिया पर खतरनाक हमले कर रहा है। 24 घंटे के भीतर यूक्रेन ने क्रीमिया में दूसरी बार बहुत बड़ा वज्रपात कर दिया। अब सवाल यही है कि यूक्रेन ने अचानक से क्रीमिया पर हमला क्यों तेज कर दिया? ज़ेलेंस्की और उसकी सेना का इसके पीछे का मकसद क्या है, आप देखिए। जिस वक्त रूसी सेना अपने प्रांत कुर्स्क को बचाने में जुटी है, उसी वक्त उसके कई शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। रूसी सेना कुर्स्क फ्रंट पर फंसी हुई है। यूक्रेनी फोर्स इसका फायदा उठाकर क्रीमिया को जला रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया में लगातार दूसरे दिन बड़ा विस्फोट कर दिया। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक के बाद एक इतने धमाके किए कि न सिर्फ रूसी सेना बल्कि क्रेमलिन भी दहल गया। चौबीस घंटे में क्रीमिया और ब्लैक सी पर लगातार दूसरी बार बारूदी वज्रपात हुआ। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले से क्रीमिया पर भी अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा। दो दिन में लगातार 2 बड़े हमलों से क्रीमिया में विनाश की आग भड़क गई है। यूक्रेन के हमले से क्रीमिया में रूसी सेना को एयर बेस और नेवल बेस पर बहुत नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में रूस के एयर बेस को दहलाया, नेवल बेस पर कई धमाके किए, हथियार गोदाम को जलाकर भस्म कर दिया। हमले में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन भस्म हो गए। क्रीमिया में यूक्रेन ये ब्लास्ट उस वक्त कर रहा है जब रूसी सेना ने कुर्स्क को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। क्रीमिया में इस बार जो हमला हुआ है वो यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। लगातार 2 दिन से यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट के बेस और रूस के एयर बेस पर धमाका कर रहा है। 2 दिनों के अंदर यूक्रेन के हमलों से रूस के 2 लड़ाकू विमानों को नुकसान की रिपोर्ट है। ब्लास्ट की वजह से 2 युद्धपोतों को भी नुकसान होने की खबर है। 8 एयर डिफेंस सिस्टम जल चुके हैं, 6 रडार ध्वस्त हो चुके हैं, 5 हथियार गोदाम जलकर राख हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को भी तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने अमेरिकी मिसाइल अटैक एबस से क्रीमिया पर हमला किया, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई। रूस ने अटैक एबस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया में अचानक यूक्रेन के हमले क्यों बढ़ गए हैं? क्रीमिया में विध्वंसक प्रहार के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का प्लान क्या है? अब इसे भी विस्तार से समझने की जरूरत है। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले इससे तेज हो गए हैं क्योंकि यहीं पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ब्लैक सी फ्लीट से ही यूक्रेनी शहरों पर रूस क्रूज मिसाइल से हमले करता है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस क्रीमिया एयरबेस का भी इस्तेमाल करता है। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया एयरबेस से उड़कर यूक्रेन के अंदर हमला करते हैं। और इतना ही नहीं,
दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई क्रीमिया से ही होती है और यही वजह है कि यूक्रेन क्रीमिया पर भीषण हमला करके इस पर कब्जा करना चाहता है। सवाल यह है कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला हुआ तो क्या होगा? क्रीमिया पर कंट्रोल होते ही यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर सकता है। ब्लैक सी फ्लीट तबाह हो जाएगी तो यूक्रेन पर काला सागर से होने वाले मिसाइल हमले रुक जाएंगे। क्रीमिया में मौजूद रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस के फाइटर जेट क्रीमिया से उड़ान नहीं भर पाएंगे। रूसी फाइटर जेट क्रीमिया से उड़कर यूक्रेनी शहरों को दहला नहीं पाएंगे। दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी। यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर सकता है। ऐसे में रूस का क्रीमिया से संपर्क कट जाएगा और इस तरह से जंग में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले लगातार सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी फोर्स हर दिन अलग अलग हथियारों से प्रहार कर रही है। अटैक एमएस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, हाइमर्स, मागुरा ड्रोन, जल ड्रोन, ये वो हथियार हैं जिनसे यूक्रेनी फोर्स रूस के आन बान शान यानी क्रीमिया को जला और दहला रही है। अलग अलग हथियारों से हमले की वजह से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा रहे हैं। रूस क्रीमिया की रक्षा इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुर्स्क को बचाने के लिए उसने क्रीमिया से अपनी कई सैन्य टुकड़ियों को कुर्स्क भेज दिया है। क्रीमिया से कई एयर डिफेंस सिस्टम भी कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में तैनात कर दिए हैं। जिस वक्त रूसी सेना का पूरा ध्यान कुर्स्क पर है, उसी वक्त यूक्रेन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रीमिया पर हमला कर रहा है। यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि क्रीमिया में सैन्य अभियान बहुत तेज कर दिया गया है। रूस के अंदर यूक्रेन को मिल रही सफलता से नेटो के हौसले बुलंद हैं। स्वीडन ने कहा है कि यूक्रेन पश्चिमी हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि रूस उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। क्रीमिया में रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। आधी रात को रूस ने Mi-8 और Ka-29 हेलीकॉप्टर से हमला कर यूक्रेन के 5 बोट्स को समुद्र में डुबो दिया। रूस ने क्रीमिया का बदला यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क में लिया। यहां रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के एयरबेस पर इस्कंदर मिसाइलों से धावा बोला। हमले के बाद एयरबेस की इमारत आग के लपटों में घिर गई। एयरबेस पर रूस के इस्कंदर हमले से यूक्रेन का Su-24 लड़ाकू विमान तबाह हो गया। इसी एयरबेस पर यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट के जलने की भी खबर है। जाहिर है रूसी सेना ने जिस तरह से विध्वंसक हमले करने शुरू किए, वो इस बात का संकेत है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन और उनकी सेना परमाणु धमाके से भी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।